अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। आज हम स्टडी करेंगे मॉड्यूल नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर थे a प्लस आयोटा b, ये है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर जिसमें ये आयोटा शामिल हो, जिसमें इमेजिनरी नंबर शामिल हो, और प्रोडक्ट ये जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स अगर दो नंबर्स हों तो उनको मल्टीप्लाई करना हो तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, इसको आज हमने स्टडी करना है। ये हम कल स्टडी कर चुके हैं। रियल ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ऐसे हम कह सकते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका सबसेट है। क्या है? रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो तमाम स्टूडेंट लेक्चर के स्टार्ट से ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी करें। हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। एक्चुअली जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर। अगर हमने a को b से मल्टीप्लाई करना है या फिर b को a से मल्टीप्लाई करना है तो रिज़ल्ट हमारा सेम आना चाहिए। ये रियल नंबर में है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ। अरेंजमेंट स्टार्ट वाली एंड में कर दी और एंड वाली स्टार्ट में कर दी, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 10 इज इक्वल टू 10। तो ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी भी कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है। सेम एज टी Z1 Z2 Z2 Z1 मल्टीप्लाई करके हमने एक एग्जांपल के ज़रिए देखना है कि ये ट्रू है या नहीं। हमारे पास जो फर्स्ट है Z1 Z2, ये हमने Z1 Z2 लिख लिया। 2 को मल्टीप्लाई पूरे नंबर से हमने करना है, फिर 3 + 3 आयोटा को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। और जो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्केयर हो जाता है। आयोटा स्केयर को हमने स्टडी किया कैसे 1 होता है, x स्केयर रूट इज इक्वल टू -1। तो x स्केयर x इज इक्वल टू -1 का स्केयर रूट। इसलिए आयोटा जो स्केयर होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसका हम स्केयर लेंगे तो -1 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए जिधर जिधर आयोटा स्केयर आएगा तो हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -7 + 7 आयोटा। ये हमने Z1 फर्स्ट लिया, Z2 बाद में ले लिया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, Z2 पहले ले लेते हैं, Z1 बाद में ले लेते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे है, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, ये हमने प्रूव करके देखना है। तो राइट हैंड साइड में चलते हैं हम। राइट हैंड साइड में भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेम आ गया है। इधर हमने क्या इंजेक्ट किया, 15 × -1, तो हमारा रिज़ल्ट आ गया -15। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ हमारा होल्ड करता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या है? हमारे पास 3 नंबर हैं a b c इज इक्वल टू a b c, ये देख दोनों के इक्वल होगा। अब हमने फर्स्ट दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे में करना है, और राइट हैंड साइड में पहले को छोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर पहले एक साथ मल्टीप्लाई करके हमने देखना है रिज़ल्ट हमारा ठीक आता है या नहीं। जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ये रिज़ल्ट आ गया 6। फिर इसको मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 1 से, 6 × 1 इज इक्वल टू 6। फिर इधर हमारे a की वैल्यू क्या थी 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इनको बाद में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट दोनों सेम आ गया। इसलिए जो एसोसिएटिव लॉ है ये चेंज ऑफ ब्रैकेट्स है। इसलिए हमने ये इधर करके देखना है कि हमारा रिजल्ट ठीक आता है या फिर नहीं। तो इसके लिए एक एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल की हम राइट हैंड साइड करेंगे, पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा ये वाला रिज़ल्ट आ गया। ये Z1 है, Z1 Z2 और ये Z3 है। इन दोनों को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी।
ये है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। और सेम हमने पहले Z2 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो हमारा रिजल्ट आ गया उसको हमने Z1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखा हमारा रिजल्ट सेम यही आ गया। ये भी रिजल्ट सेम है और ये भी सेम है, तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ इज़ होल्ड इन कम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। और जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा नंबर हम 2 लें, उसको साथ जिससे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट सेम वही 2 ही आ जाएगी। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट 2 बन जाएगा। इसलिए जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इसको कहते हैं। अच्छा जी, अब जो कम्प्लेक्स नंबर जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये हमारा होता है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ये होता है हमारा z। तो इसको हम x की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और y की जगह पर हम लिखेंगे 0, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई होके हमारी कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को चेंज कर देगा। इसलिए जो 1 होगा इसको हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको हम ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 0। ये जो हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इसको कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की ये एग्जांपल दी गई है। ये हमारे पास z नंबर है और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा रिजल्ट ओरिजिनल यही आएगा। ये देखिए जी हमारा रिजल्ट यही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमने ऑर्डर चेंज करके देख लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को स्टार्ट में लिख लिया, बाद में मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा रिजल्ट सेम आया। ये सेम क्यों है? क्योंकि हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है इन कम्प्लेक्स नंबर। अब है हमारा इन्वर्स। इन्वर्स के लिए आपने ये समझना है, ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। मैं आपको अलहदा कैलकुलेशन बताऊंगा, आपने वो करनी है याद। इन्वर्स को ये कहते हैं अगर हमारे पास नंबर 2 हो, इसका किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी है 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। अब हमारा नंबर है 3, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/3 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर हो तो हमने z इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और 0, जिसको हमने ओमेगा कहा है, ओमेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो कि आपको ये याद करने के फार्मूला नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ये एक एग्जाम्पल दी गई है, इसमें z ये है गिवन। हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी इन्वर्स इससे मालूम करना है। इन्वर्स का फार्मूला क्या है? z इन्वर्स इज इक्वल टू जो हमारे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉमा 0 ये आ जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। इधर वैल्यू पुट कर दें। z की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा और z इन्वर्स जो कि हमने फाइंड करना है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 + आयोटा 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। आप इधर लिखें z इन्वर्स इज इक्वल टू 1 + आयोटा 0 ओवर 3 + 4 आयोटा। जब आपने यहाँ तक स्टेप कर लिया, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आयोटा, इसकी चेंज ऑफ साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 - 4 आयोटा, इनका एलसीएम लेंगे आप, तो ये 3 × 9 नेगेटिव साइन, ये फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आयोटा स्केयर। ऊपर हमारे पास क्या बच गया? 1 + आयोटा 0 इंटू मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा। अब ऊपर वाली पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3 - 4 आयोटा और नीचे 9 नेगेटिव। ये आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव ने मल्टीप्लाई नेगेटिव किया पॉजिटिव 16, तो हम इसको कह सकते हैं 3 - 4 आयोटा ओवर 25। इसके बटे आप अलहदा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो ये जो फार्मूला है ये आपके भूल भी सकता है, इसलिए आप ये याद रखना, रैशनलाइज बाय रैशनलाइज से आप इसका निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और हमें नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है, z1 और z2 फाइंड आउट करना है। आप इधर लिखें z1 की वैल्यू हमारे पास है 4 + आयोटा और z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली ऐसे। अब हम करेंगे इसको रैशनलाइज, 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, 4 नेगेटिव
9 अयोटा स्केयर आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया 4 प्लस अयोटा और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 अयोटा, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 8 प्लस 12 अयोटा, फिर अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा पॉजिटिव साइन, अयोटा के अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 अयोटा स्केयर, और नीचे वाली हमारे पास क्या बन गया 4। ये अयोटा स्केयर की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव ने पॉजिटिव बना दी प्लस 9। अब हम इसको सोल्व करेंगे 8 और 3 होता तो 11 है, हमने इसको ये अयोटा स्केयर है, ये नेगेटिव वैल्यू इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 प्लस 2 और 12 14 अयोटा ओवर 13। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13। इसके साथ अयोटा है, ये है हमारा रियल पार्ट और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट्स। उम्मीद है आपको ये वाला सिंपल वाला मेथड ज़्यादा इजी लगेगा। ये फार्मूले वाला मेथड थोड़ा सा फार्मूला मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन का रिजल्ट ही सारा मिस्टेक हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमने स्टडी करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि हमारे पास ये नंबर है 2 इंटू Z2 हम ले लें 3 और Z3 हम लेंगे 1, और फिर हमें इधर Z1 की वैल्यू 2 ली थी, Z2 की वैल्यू हमने 3 ली थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें। इन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके हमने इसको ओपन करके लिखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, ओपन करके हमने इसको लिखना है। फिर Z1 की वैल्यू हमने 2 ली थी और Z3 की वैल्यू हमने 1 ली थी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये इसको ऐसे करें 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा रिजल्ट 8 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट हमारे पास एक दी गई है एक्सरसाइज, ये कमोटेटिव लॉ है। इसकी हमने अरेंजमेंट चेंज करके देखनी है, ए बी इज इक्वल टू डी ए, इन दोनों का ऐड करके आप देखो रिजल्ट सेम आएगा। फिर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने ऐसे करना है, जेड जेड इनवर्स इज इक्वल टू हमारी जो प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी, इसके इक्वल रख के हमने वैल्यू पुट करनी जेड की, जेड को इधर ले जाना है, आपने डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय इसको आपने ऐसे 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा रैशनलाइज कर देना है। वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ, ये अपने चेंज ऑफ ब्रैकेट्स करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, फिर ओपन करके Z को इसे मल्टीप्लाई किया Z1 Z2 पॉजिटिव साइन, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल जो मॉड्यूल नंबर 6 है, इसमें हमने क्या करना है, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री को हम कहते हैं शेप, शक्ल। हमने शक्ल से ये बनानी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बनानी है, शक्ल। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और वाई एक्सिस को हमने कहना है इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास नंबर होता है एक्स प्लस अयोटा वाई, ये वाली जो कीमत होती है हमने इधर लगा देनी है, और जो अयोटा वाली कीमत होगी हमने इस एक्सिस पर ड्रॉ कर देनी है। तो जो पॉइंट होगा ये हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस पॉइंट होगा, और जो ओरिजिन पॉइंट होगा 0 0 होगा। इसको हमने ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक Z1 हो और एक Z2 हो, इन दोनों को जब ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी स्टूडेंट, आप ये थोड़ा सा गौर करें। हमारे पास एक नंबर है Z1, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, इधर से इधर तक, ये है हमारे पास Z1 है, और हमारे पास ये नंबर है Z2। अब हमने इसको कैसे ऐड करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और हेड टू टेल रूल से हमने इसको ऐड करना है। ये Z1 है, इधर से हमने ऐसे उठा के इधर को इस हेड पे ले जाना है, इस Z1 को Z2 के ऊपर हमने फिक्स कर देना है, सेम एज इट इज, जैसी ये डायरेक्शन है जैसा वो है। अब हमने इसको इधर ऐड कर दिया तो हमारा ये इसका हेड को हेड से मिला देना है और टेल को टेल से मिला देना है। ये जो बन गया हमारा Z1 प्लस Z2, ये हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस है। इसको हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर से लेकर इधर तक, ये था Z2 का डिस्टेंस हमारा हम कहेंगे x2 है यहाँ तक, और यहाँ तक था हमारा ये वाला Z1 का वाला आ गया, ये हमारा है Z1 ही है, इसका हमने अक्स इधर उठा के ले लिया है, ये Z1 है, इसको हम कहेंगे x1। अब हम कहेंगे जो रियल नंबर है Z1 प्लस Z2, ये इसका रियल वाला पार्ट क्या होगा, x1 प्लस
x2 और इमेजिनरी वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये वाला इधर से लेकर इधर तक हमारा y1 आ गया और इधर से लेकर जो इधर तक हमारे पास y2 आ गया। तो इमेजिनरी पार्ट y1 प्लस y2, इसको हम ओपन जब करके लिखेंगे x1 प्लस x2 इंटू ये पॉजिटिव साइन आएगा, फिर आयोटा आएगा इमेजिनरी पार्ट के y1 प्लस y2, इसको हम ऐड करेंगे z1 प्लस z2 को। ऐसे हम ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। अब हमने जो ये तो हमने सीखा था ऐड करना, अब है जो सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट में हमारे पास यही है z1, ये है हमारे पास z2। अब हमने z1 से z2 को निकालना है। z2 को हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारी वैल्यू है 1 z2 की, ये वाली, ये तो हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस में इमेजिनरी पॉजिटिव। अब हमने इसको निकालना है, इसका अक्स हम ऐसे लेंगे, ये हमारा नेगेटिव वाला पार्ट बन जाएगा नेगेटिव z2। अब हमारे पास नेगेटिव z2 आ गया। अब हमारे पास z1 क्या था, z1 तो यही था z1। अब इनके हेड को हेड से मिला देना और टेल को टेल से मिला देना, ये जो रिजल्ट है इसको हम कहेंगे z1 प्लस z2। इधर लिखते हैं आप z1 प्लस z2, ये वाला डिस्टेंस हमारा ओरिजिनल पॉइंट्स है। हेड को हेड से मिला दिया और टेल को टेल से मिला दिया। ऐसे हम सब्ट्रैक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। मॉडुलस, ये जो मॉडुलस है द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हेल्प अस डिफाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये हमें हमारी ये हमें लगाते हैं लेंथ के लिए x। एब्सोल्यूट का वैल्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव साइन हमारा रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, लेंथ, और लेंथ हमारी हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसलिए हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो हमने इसकी ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। कैसे लेंगे हम, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है। अब हमने ये जो x वाली कीमत है इसका हमने स्केल लेना, फिर y वाली कीमत का स्केल ले लेना है और दोनों का स्केल रूट ले लेना है। ये हमारी z की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, यानी कि लेंथ ऑफ z, कि z का डिस्टेंस इधर से लेकर इधर तक कितना है। इसकी जो एग्जांपल है एब्सोल्यूट वैल्यू की, इसका स्केल ले लेंगे 4 आ जाएगा और इसका स्केल ले लेंगे हम 9 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, स्केल रूट के अंदर लिख देंगे, तो हमारी ये एग्जांपल सोल्व हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन करने के लिए हम दोनों की हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसको हम कहेंगे वो वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ग्रेटर है। ये z2 है, ये z1। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये वाली लेस होगी, तो इसको हम कहेंगे ये वाला ग्रेटर है और ये वाला हमारा छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिग, ये स्मॉल है और ये बिगर है। अगर अदरवाइज हम ऐसे नहीं करेंगे, जैसे हमारे पास एक नंबर है -5, ये तो छोटा है। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें और ये हमारे पास 2 है, ये बड़ा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 < 5। तो ये बड़ा हो गया ना एक्चुअल में। इसलिए कम्प्लेक्स नंबर में हमने मॉडुलस लेके देखना, मॉडुलस के बाद लेंथ के बाद हमने बताना है कि ये वाला नंबर बड़ा है। लास्ट पे हमारे एक्सरसाइज दी गई है, हमने मॉडुलस डिफाइन करना है। ये रियल पार्ट का हमने स्केल लिया 4, इमेजिनरी पार्ट का स्केल लिया 9, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड किया, 2 + 3 5 का स्क्वायर हमने 25 ले लिया, 3 + 2 5 का स्क्वायर हमने 25 लिया। इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास 50 रिजल्ट आ गया स्क्वायर रूट में। ऐसे सेम एज इट इज़ आपने रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको रैशनलाइज करके सोल्व करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको मल्टीप्लाई करके फिर आपने ऐसे मॉडुलस लेना है। तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खुद ब खुद कर लेंगे। जिन स्टूडेंट को समझना है वो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मॉड्यूल नंबर जो 7 है वही सेम है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉडुलस, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमें जो ये है पार्ट, हमने ये देखना है ये क्या चीज़ है। हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, इसमें ये हमारे पास एक z पॉइंट है और ये हमारे पास y एक्सिस है इमेजिनरी पार्ट और ये हमारे पास x एक्सिस है। अब हमारे पास पैथागोरस थ्योरम्स क्या है, पैथागोरस थ्योरम है हमारे पास वक्र का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। ये जो हमारे पास ये है बेस, जिसको हम ये कहते हैं बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस, या हमारे पास एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, और वक्र को हम कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये ऐसे होता है। हमने हाइपोटेनियस z है, इसका स्क्वायर ले लिया मॉडुलस,
और रियल नंबर का, ये रियल नंबर का स्क्वायर है, और z ये इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर है। ये पाइथागोरस थ्योरम से है। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी क्या है? इस ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी से हमारे का करने का मकसद होता है हमने अपर और लोअर बाउंड फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ये इनइक्वालिटी है। आप नेक्स्ट पेज पे जाके आपको पता चलेगा कि ये z1 z2 इन दोनों को ऐड करके हम इसके मॉडुलस लें, फिर ये लेस देन इक्वल टू होगा अगर हम इनका अलग अलग करके मॉडुलस ले लें। इस पेज पे जो याद करने वाली हैं ये पॉइंट आपको याद करने वाले हैं। ये हमारे पास सेंटर में ये वाला देखें आप, z1 नेगेटिव z2, z1 पॉजिटिव z2, ये लेस देन और इक्वल टू z1 अलग का मॉडुलस, फिर z2 अलग का मॉडुलस। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे ये ग्रेटर होगा, इससे भी होगा, इस वैल्यू से भी होगा। ऐसे ही सेम एज टी ये भी, ये जो ग्रेटर होगा इसको हम कहेंगे अपर बाउंड, अपर बाउंड। और ये जो लेस है सबसे एंड वाला, इसको हम कहेंगे लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। तो यही हमने फाइंड आउट करना है। ये इनइक्वालिटीज़ आपने याद रखनी है। इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, कंसीडर अ कम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z मॉडुलो इज इक्वल टू 1। z का हम मॉडुलो लें तो हमारे पास 1 हो। फाइंड द अपर बाउंड एंड द लोअर बाउंड z1 नेगेटिव z2। ये देखिए हमारे पास z1 ये z2, z1 हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1 और z2 हमारे पास ये हमें क्या दिएगा, -2। इन दोनों की वैल्यू को हमने सोल्व करके इधर इधर पुट करते जाना, तो हमारे पास अपर और लोअर बाउंड फाइंड आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास इधर हमने वैल्यू इंजेक्ट की तो इसको सिंप्लीफाइड किया। ये मॉडुलस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। ये -2 ने पॉजिटिव में चेंज हो गया, ये -1 भी पॉजिटिव में चेंज हो गया। ये 1 है जो हमारा इधर वाला आ गया, तो इसको हम कहेंगे लोअर, और जो 3 है ये है अपर बाउंड। तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट को लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम जल्द ही थर्ड लेक्चर में मिलेंगे। तो तमाम स्टूडेंट चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।